इस प्रकार समाधि योग के साधन को यज्ञ का स्वरूप देकर अब अगले श्लोक में द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ का संक्षेप में वर्णन करते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशिता व्रता। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। प्रश्न, द्रव्य संबंधी यज्ञ किस क्रिया का वाचक है? इसे करने का अधिकार किनको है तथा द्रव्य यज्ञ पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार न्याय से प्राप्त द्रव्य को ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके यथा योग्य लोक सेवा में लगाना अर्थात उपर्युक्त भाव से बावली, कुएं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, भूखे, अनाथ, रोगी, दुखी, असमर्थ, भिक्षु आदि मनुष्यों की यथावश्यक अन्न, वस्त्र, जल, औषध, पुस्तक आदि वस्तुओं द्वारा सेवा करना, विद्वान, तपस्वी, वेद पाठी, सदाचारी ब्राह्मणों को गौ, भूमि, वस्त्र, आभूषण आदि पदार्थों का यथा योग्य अपनी शक्ति के अनुसार दान करना, इसी तरह अन्य सब प्राणियों को सुख पहुंचाने के उद्देश्य से यथाशक्ति द्रव्य का व्यय करना द्रव्य यज्ञ है। इस यज्ञ के करने का अधिकार केवल गृहस्थ को ही है, क्योंकि द्रव्य का संग्रह करके परोपकार में उसके व्यय करने का अधिकार संन्यास आदि आश्रमों में नहीं है। यहां भगवान ने द्रव्य यज्ञ शब्द का प्रयोग करके ये भाव दिखलाया है कि परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से लोक सेवा में द्रव्य लगाने के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करना भी यथार्थ कर्म करने के अंतर्गत है। तपोयज्ञ किस कर्म को कहते हैं और उसमें किसका अधिकार है? उत्तर, परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से अंतःकरण और इंद्रियों को पवित्र करने के लिए ममता, आसक्ति और फलेच्छा के त्याग पूर्वक व्रत, उपवास आदि करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना, मौन धारण करना, अग्नि और सूर्य के तेज को तथा वायु को सहन करना, एक वस्त्र या दो वस्त्रों से अधिक का त्याग कर देना, अन्न का त्याग कर देना, केवल फल या दूध खाकर ही शरीर का निर्वाह करना, वनवास करना आदि जो शास्त्र विधि के अनुसार तितिक्षा संबंधी क्रियाएं हैं, उन सब का वाचक यहाँ तपो यज्ञ है। इसमें वानप्रस्थ आश्रम वालों का तो पूर्ण अधिकार है ही, दूसरे आश्रम वाले मनुष्य भी शास्त्र विधि के अनुसार इसका पालन कर सकते हैं। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सभी आश्रम वाले इसके अधिकारी हैं। प्रश्न, यहाँ योग यज्ञ शब्द किस कर्म का वाचक है तथा यहाँ योग यज्ञ पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, वास्तव में योग यज्ञ किस कर्म का वाचक है ये तो भगवान जानते हैं, क्योंकि इसके विशेष लक्षण यहाँ नहीं बतलाए गए, किंतु अनुमान से ये प्रतीत होता है कि चित्त वृत्ति निरोध रूप जो अष्टांग योग है,
संभवतः उसी का वाचक यहाँ योग यज्ञ शब्द है। अतएव यहाँ योग यज्ञ पद के प्रयोग का ये भाव समझना चाहिए कि बहुत से साधक परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से आसक्ति, फलेच्छा और ममता का त्याग करके इस अष्टांग रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान क्रिया करते हैं। उनका ये योग साधना रूप कर्म भी यज्ञार्थ कर्म के अंतर्गत है। अतः उन लोगों के भी समस्त कर्म विलीन होकर उनको सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। प्रश्न, उपर्युक्त अष्टांग योग के 8 अंग कौन कौन से हैं? उत्तर, पातंजलि योग दर्शन में इसका वर्णन इस प्रकार आता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये योग के 8 अंग हैं। इनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये 5 बहिरंग हैं और धारणा, ध्यान, समाधि 3 अंतरंग हैं। त्रयम एकत्र संयम है। इन तीनों के समुदाय को संयम कहते हैं। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, यमा। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार किंचन मात्र कभी कष्ट न देना, अहिंसा। हित की भावना से कपट रहित प्रिय शब्दों में यथार्थ भाषण, ये सत्य। किसी प्रकार से भी किसी के स्वत्व हक को न चुराना और न छीनना, ये अस्तेय। मन, वाणी और शरीर से संपूर्ण अवस्थाओं में सदा सर्वदा सब प्रकार के मैथुनों का त्याग करना, ये ब्रह्मचर्य। और शरीर निर्वाह के अतिरिक्त भोग्य सामग्री का कभी संग्रह न करना, अपरिग्रह। इन 5 का नाम यम है। शौच, संतोष, तपस्, स्वाध्यायेश्वर, प्रणिधानानि नियमाः। सब प्रकार से बाहर और भीतर की पवित्रता ये शौच है। प्रिय, अप्रिय, सुख दुख आदि के प्राप्त होने पर सदा सर्वदा संतुष्ट रहना, ये संतोष है। एकादशी आदि व्रत उपवास करना, ये तप है। कल्याणप्रद शास्त्रों का अध्ययन तथा ईश्वर के नाम और गुणों का कीर्तन, ये स्वाध्याय है। सर्वस्व ईश्वर के अर्पण करके उनकी आज्ञा का पालन करना, ईश्वर प्रणिधान है। इन 5 का नाम नियम है। स्थिर सुखम आसनम, सुखपूर्वक स्थिरता से बैठने का नाम आसन है। आसन अनेकों प्रकार के हैं। उनमें से आत्म संयम चाहने वाले पुरुष के लिए सिद्धासन, पद्मासन और स्वस्तिकासन ये 3 बहुत उपयोगी माने गए हैं। इनमें से कोई सा भी आसन हो, परंतु मेरुदंड, मस्तक और ग्रीवा को सीधा अवश्य रखना चाहिए और दृष्टि नासिका पर अथवा भ्रिकुटी के मध्य भाग में रखनी चाहिए। आलस्य न सतावे तो आंखें मूंद कर भी बैठ सकते हैं। जो पुरुष जिस आसन से सुखपूर्वक दीर्घ काल तक बैठ सके उसके लिए वही आसन उत्तम है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेद प्राणायाम।